आदाब नाजरीन, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चीता कैंप के इंतहाई एक्टिव सोशल वर्कर एंड पॉलिटिशियन जलाल संजय साहब। जलाल साहब, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया हारून संजय साहब का, हारून संजय साहब यकीनन कांग्रेस के एक बड़े रहनुमा रहे हैं चीता कैंप के, और मुंबई शहर में भी उनका नाम रहा। चीता कैंप की पहचान और कांग्रेस की पहचान रहे हारून संजय साहब, उनके बारे में कुछ बताइए। कि मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे लोगों को कांग्रेस पता है, कांग्रेस लड़ती है, उसका निशान पंजा है या हैंड्स है, लेकिन अब कैसा है, मशाल है, तो वो किस तरह से लोगों तक पहुँचेगा। आदाब नाजरीन, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चीता कैंप के इंतहाई एक्टिव सोशल वर्कर एंड पॉलिटिशियन जलाल संजय साहब। जलाल साहब, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नवा चैनल के माध्यम से आज आप हमारा इंटरव्यू लेने आए, इसके लिए आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। जलाल भाई, सबसे पहले हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से सोशल फील्ड में आए, किस तरह से आप पॉलिटिकल फील्ड में आए, और इतने सालों से आप समाज में रह के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो चीता कैंप का जो एरिया है, ये 100% स्लम एरिया है, और स्लम एरियाज में जो है हमारी जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, और जिसको रिजॉल्व करने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत और बड़ी कठिन परीक्षा लगती है इसके लिए काम करने के लिए। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे बड़े भाई अली जनाब हारून संजय साहब जो है, इस चीता कैंप के नहीं बल्कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है कांग्रेस के बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता थे, और उनके माध्यम से ही हमने उनकी उंगली पकड़ कर जो है चलना सीखा है। और जो आज जो हम हैं यहाँ पर, आज उनकी ही थ्रू हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो भी काम हम लोग ने सीखा है वो हम लोग और सीखने की कोशिश करते रहते हैं। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया हारून संजय साहब का, हारून संजय साहब यकीनन कांग्रेस के एक बड़े रहनुमा रहे हैं चीता कैंप के, और मुंबई शहर में भी उनका नाम रहा। चीता कैंप की पहचान और कांग्रेस की पहचान रहे हारून संजय साहब, उनके बारे में कुछ बताइए। हारून संजय साहब जैसी शख्सियत तो उनके जाने के बाद तो चीता कैंप में फिर कभी नमूदार हो ही नहीं सकती। उनका जो क्राइटेरिया था काम करने का, उनका जिस तरीके का ढंग था, उनके जो बात करने का अंदाज था, उनके काम करने की जो शैली थी, उनका जो स्टाइल था, वो एक अलग तरीके का स्टाइल था। वो बहुत लोगों से बड़े प्रेम स्वभाव से मिलते थे, बड़े अच्छे लोगों से मिलते थे। खास करके गरीब कार्यकर्ताओं की बहुत इज्जत करते थे, बड़ा प्यार करते थे। और ऐसा मामला होता था कि लोग जब वो आते थे तो लोग दौड़े चले आते थे उनकी आवाज़ पर। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। बहुत बेहतरीन इंसान। इस ज़मीन पे तो इंशाअल्लाह ताला जब तक के हम लोग रहेंगे शायद हम लोग को देखने नहीं मिलेगा। बड़े अजीम आदमी थे। और ये जो कुछ आज हम लोग जो सीख रहे हैं ना, जो सीख रहे हैं हम आज भी हम सीख रहे हैं जो काम और जो करते हैं लोगों की खिदमत का, उनके अंदर बड़ा जज्बा था लोगों के लिए काम करने का। चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ का काम हो या किसी भी मुद्दे पे काम करना होता था, तो बड़ी सोच समझ के साथ हर चीज़ को वो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ में, चाहे वो दीनी काम हो या फलाही काम हो, चाहे वो और भी पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ उनकी जो होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब सबको लेके चलते थे। तो उनके फलाही काम बड़े उम्दा हुआ करते थे, जैसे कि बेवा लोग के लिए काम करना, उनके पेंशन्स के लिए काम करना, नौजवानों के लिए काम करना, सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करना, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम करना, बच्चों की हेल्थ के ऊपर काम करना, गाँव में अगर कोई सिविक प्रॉब्लम हो गया उसके ऊपर काम करना। तो लॉट ऑफ वर्क उनका है कि हम लोग को बयान नहीं कर सकते, हमारे पास अल्फाज नहीं उनके कामों को हम लोग बताने के लिए। और बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब फरमाए। बहुत ही बेहतरीन इंसान, जिसकी मिसाल जितनी भी दी जाए कम है। और आज जितने भी लोग हम लोग चीता कैंप में आज जो काम कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत जो भी हम उनसे सीखा है हमने, वही काम को हम लोग दोहराने की कोशिश करते हैं। आज भी हम लोग जो लेटर्स वगैरह का डिस्पैच करने का होता है, तो हम लोग उनके जो पेपर्स है जिनको हमने संभाल के रखा है, आज भी हम लोग उसी को कॉपी करते हैं। यहाँ पे आपने एक बात की कि जो उनकी ड्राफ्टिंग का तरीका था, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, किस तरह से इंतज़ामिया से बातचीत करके किस तरह से काम करते हैं, वो तरीका यकीनन वहाँ से मिला। और कई लोग इस रेफरेंस के बारे में बोलते भी हैं, कई बड़े बड़े सोशल वर्कर हैं, वो भी कहते हैं कि हम उनके उस तरह की ड्राफ्टिंग से रेफरेंस लेके काफ़ी कुछ सीखे। जब इस तरह की बात की जाती है तो आपको कैसा लगता है? आई एम सो प्राउड फील, मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ ना। अगर मेरे उस्ताद है तो
अ, उस्ताद के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो अच्छा ही लगेगा ना। और उस्ताद के साथ मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मेरे बड़े भाई थे, मेरे वालिद की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो कुछ भी मतलब सिखाया है बस उसी के ऊपर हम लोग अमल करते हैं। बस उन्होंने कहा कि हमेशा पॉजिटिव काम करो। कोई अगर गाली भी दे तो सुन लो बेटे कि गाली सुनना, सब्र करना। अ, ये भी एक ताकतवर इंसान की अलामतों में से एक है कि अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है, अगर आपको कोई तकलीफ दे रहा है और आप बर्दाश्त करते हो और सब्र करते हो, तो वो भी एक इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, आप ताकतवर इंसान हो कि आप उनकी बात को सुनते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमेशा से यहाँ पे देखा गया, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा गया, कभी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कभी कांग्रेस वर्सेस शिवसेना, लेकिन इस बार कांग्रेस है नहीं, हाथ के पंजे की निशानी नहीं है, और मशाल की निशानी और तीर कमान की निशानी है। और इस तरह से यहाँ पे जो वोटर्स है वो भी कुछ हद तक कंफ्यूज दिखते हैं। तो इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे? ये बात तो आपकी बिल्कुल पॉइंट है कि वो पॉइंट है आपकी बात में कि यहाँ पर हमेशा कांग्रेस का जो है स्वर्गवासी गुरदास कामत साहब जो थे वो हमेशा यहाँ से कॉन्टेस्ट करते थे और उनके अगेंस्ट में हमेशा बीजेपी या कभी शिवसेना के लोग खड़े खड़े रहते थे उनके अगेंस्ट में। तो अब उनकी जगह उनका तो ध्यान तो गया है, उनको भी ईश्वर स्वर्ग में जगह दे, अच्छे इंसान थे। लेकिन अब जो हमारे पास जो कैंडिडेट अभी आया है तो अनिल देसाई साहब, एडवोकेट अनिल देसाई साहब, वो भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन करप्ट आदमी है। और दूसरी बात ये है कि गरीबों का गरीबों की जो प्रॉब्लम है, गरीबों की जो तकलीफ है, उसको समझने वाला इंसान है, बहुत सॉफ्ट इंसान है। ये बात तो मैं आपको बता दूं क्योंकि हम लोग हमेशा कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के लिए काम किया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि गुरदास कामत जाने के बाद फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हो गई। फिर हमको यूपी में जाना पड़ा। यूपी में नवाब मलिक साहब जैसे एक बेहतरीन आमदार हमको मिला यहाँ पर, और उनके नेतृत्व में भी हमने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी सीखने को मिला उनसे हमको। और उन्होंने हर एक चीज़ को सिखाने की बड़े अच्छे अंदाज में हमको कोशिश भी की, और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में हमारी बहुत मदद करती है। अभी मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे लोगों को कांग्रेस पता है, कांग्रेस लड़ती है, उसका निशान पंजा है या हैंड्स है, लेकिन अब कैसा है, मशाल है, तो वो किस तरह से लोगों तक पहुँचेगा? देखिए, ये बात तो आपकी बहुत भी सही है कि एक ज़माने से जो कि ब्रिटिश टाइम से हम लोग जो है पंजे पे 2 बैल की जोड़ी पे, हल किसान पे, तो जैसे कि ये प्रीवियस जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा कि 2 बैल की जोड़ी, हल किसान, फिर हाथ में पंजा, हाथ का पंजा। बट लेकिन हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है कि हमको जो हमारा जो चुनाव चिन्ह है उसको हमको पूरा फ़ोकस करना पड़ेगा। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, साथी, भाई-बहन जितने भी लोग हैं, सारे लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने निशान को घर-घर पहुँचाने की। हम जाते हैं, हम दिन नहीं देखते हैं, रात नहीं देखते हैं। हम तो ये भी नहीं सोचते कि कैंडिडेट हमारा कहाँ है, हम चाहते हैं कि हम खुद कैंडिडेट बन के काम करें। तो हमारी कोशिश ये रहेगी। और सबसे प्लस पॉइंट ये है ना कि हम लोग जो है उद्धव साहब ठाकरे के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जो पूरी कम्युनिटीज़ है, हमारे जितने भी इलाके के एरिए के जो लोग हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल में किस तरीके से मतलब महामारी चल रही थी, कितने लोग परेशान थे, लोगों की जानें जा रही थी, दवा, पानी, गैस, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम चल रहा था, लोगों के घरों में अनाज नहीं था, है ना? तो हर इंसान ने अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी को उस वक़्त निभाया। तो जो लोगों ने हम पे एहसान किया है, तो अब ये परत फेड़ की अब बारी है, तो हमारा काम है कि हमको उन्होंने जो हम पे एहसानात किए हैं, उसका जवाब देने की बारी आई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने की बारी आई है। तो हम लोग पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ में जो है घर-घर जा रहे हैं और एडवोकेट अनिल देसाई साहब के लिए प्रचार कर रहे हैं। कोरोना काल में बात जब ये मैं करता हूँ तो मेरी आँखों में आँसू आ जाता है क्योंकि उस वक़्त मैंने देखा है कि एक अजब तरीके का माहौल था। और वैसे वक़्त में उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब ने, जबकि उनकी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उस वक़्त को हैंडल किया। और बहुत सारे इश्यू थे उस वक़्त, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस वक़्त, लेकिन उस चीज़ पे मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन हेड्स ऑफ उद्धव बाला साहब ठाकरे एंड उनकी जो टीम थी, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, दवाओं का अरेंजमेंट किया, ऑक्सीजन्स का अरेंजमेंट किया, लोग को गाँव जाना था उनके लिए जाने की सुविधा की। मतलब एक तरीके का एक जो क्रैश क्रैश बोलते हैं ना, क्राइसिस जो बोलते हैं, ऐसा क्राइसिस था। लेकिन
उस वक्त भी इतनी सहनशीलता से उन्होंने काम किया है। तो हेड्स ऑफ उनको उनको सलाम है हमारा। और हम लोग जो है कोई हम पे एहसान करता है तो हम लोग वो एहसान भूलते नहीं है। और आज जो है वो मौका मिला है हमको एक छोटी सी सौगात उनको देने के लिए। तो हम चाहेंगे कि अनिल देसाई साहब को यहाँ से इंशाल्लाह ताला हम लोग बड़े भारी मतों से जिताने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जो मन पे कहीं बोझ है वो कहीं हल्का हो जाए। चीता गेम के डेवलपमेंट के बारे में आपके जहन में क्या ख्याल है, या किस तरह की डेवलपमेंट के लिए आप आगे कोशिश करेंगे? देखिए, ये सवाल आपका तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आजकल ज़रा मामला चल रहा है कि विकास वाला मामला चल रहा है कि हर किसी को देखो मंच लगा रहा है, विकास के ऊपर बात कर रहे हैं। ये विकास कौन-सा है और किसका है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम 1947 में जब यहाँ पर आए थे, उस वक़्त की परिस्थिति क्या थी, उस वक़्त हमारा गाँव किस कंडीशन में था और आज 50 साल होने के करीब है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। कितना हमने डेवलप कर लिया, कितना हमने अपने आप को सँभाला है, ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बस लोग कुछ भी कह देते हैं, ये कहने की बात और है, लेकिन आप ग्राउंड पे जब रहोगे, फील्ड वर्क करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उसको करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लोग बोलते हैं कि भाई कोई कुछ काम नहीं किया, कोई तो ये सारा जो इतना बड़ा एरिया जो डेवलप हुआ है, ये कैसा हो गया? ये कहीं न कहीं लोगों की मेहनत है ना। कहीं काम में कोई भी आदमी 100% काम नहीं कर पाता है, ये हमको भी समझना चाहिए। आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ, नहीं कर पाते 100% काम, कुछ कहीं कमियाँ रह जाती है। तो ना तो उनके खिलाफ बोल के, ना उनसे लड़ाई झगड़ा करके उस काम को कराने से बेहतर है कि उनके साथ प्यार से बैठकर, अपने लोगों के साथ मिलकर एक अच्छी तरीके से अपनी पेशकश को रखना चाहिए। हमारी जो तकलीफ है उसको हमको बताना चाहिए। डेवलपमेंट के काम ऐसा नहीं है ना कि जब हम लोग आए थे तो इलाके में रोड नहीं थे, तो रोड बने, पानी नहीं था, पानी आया, स्कूल नहीं थी, स्कूल आया, कब्रिस्तान नहीं थी, कब्रिस्तान आया, खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं था, खेलने के लिए प्लेग्राउंड बना, बच्चों के लिए कॉलेज नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 कॉलेजेस बन गए। ठीक है कि जिस तरीके की इमारतें होनी चाहिए, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वैसा नहीं है, तो हम गुजारिश करेंगे ना, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप ऐसा कुछ कीजिए कि हमारे इलाके की भी खूबसूरती बढ़े, हमारे इलाके का भी वैल्यूएशन बढ़े और आपके काम को भी लोग सराहना करें। तो अभी देखिए मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ कि हमारे पास प्लेग्राउंड नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जद्दोजहद की कोशिश की। ऑनरेबल हमारे जो आमदार साहब हैं, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, नवाब मलिक साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत मदद की, एक अच्छा प्लेग्राउंड हमको बना के दिया। उनकी जो बेटी है सना मलिक, उसने बहुत मदद की है। तो बेहतरीन जो काम करता है, कोई भी इंसान अगर कोई एक छोटा भी कार्य करता है, मैं तो कुछ छोटा कार्य करता हूँ, लेकिन कोई भी एक कार्य करता है, अगर आपका काम करता है या कोई हमारा नेता काम करता है, तो आप उसके बारे में अच्छा बोलो। हमेशा हम किसी की क्रिटिसाइज़ करेंगे ना, तो तनकीद बराए तनकीद के ना होते हुए तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, तो डेवलपमेंट आपको आएगा। अभी बहुत सारे और भी बहुत सारे काम है, देखिए आपके बताइए, मैं बताऊँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बता रहे लोग कि यहाँ पर पीछे मेट्रो का शेड बन रहा है। तो जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ पे डेवलपमेंट आएगा, रोज़गार आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग जो हम लोग ने शुरू से हमारी खामियाँ हैं, जो हमारी खामियाँ हम लोग वो नहीं बताते। हम लोग हमारी सारी खामियाँ हमारे नेताओं पे थोप देते हैं। हमको करना क्या चाहिए कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है ना, उसको कभी हम लोग सर्च नहीं करते। कभी हमने सर्च नहीं किया। हम लोग हमारी सारी ज़िंदगी नाली, गटर, रोड, शौचालय और उसी पे अपना पूरा फ़ोकस रहता है। तो अभी हमने भी हमारा क्राइटेरिया चेंज करा है। क्राइटेरिया जो हमने चेंज किया है, हम भी चाहते हैं कि अभी हम लोग एजुकेशन पे काम करें। कुछ हमारे साथी है जैसे कि यूनुस आज़ाद, वारिस भाई, ऐसी एक टीम, एक नौजवान, ये बहुत छोटे बच्चे थे हमारे सामने, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। जब किसी पेशेंट को ये लोग ले जाते हैं ना और उसका काम करते हैं, कसम खुदा की मैं बोलूँ कि मेरे दिल से इतनी दुआ निकलती है इन लोगों के लिए। इनके लिए तो करता ही करता हूँ, इनकी अहल औलाद के लिए भी करता हूँ कि जब ये इतने अच्छे हैं तो इनकी औलाद ही भी अच्छी हो। तो हमारा काम है कि अगर कोई काम करता है उसको एप्रिशिएट करें, उसको बढ़ावा दें, उसकी मदद के लिए दौड़ें, उसके काम को ऊपर तक लेकर जाएँ, तब तो हम तरक्की करेंगे ना। हम सिर्फ़ एक-दूसरे के खिलाफ बात करते रहेंगे तो हम तरक्की से बहुत दूर जाएँगे। देखो, किसी को बुरा बोल देने से, किसी के खिलाफ बोल देने से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता। बड़ा आदमी अपने काम से बनता है। आपको अपना काम और आपका ना अगर आपको आपका नाम चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा और आप जब काम करोगे तो आपका नाम हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और मैं आपको बता दूँ कि बहुत बेहतरीन अभी हमने नवाब मलिक साहब के माध्यम से यहाँ पर एक कब्रिस्तान का भी काम कराया हमने, ग्राउंड का काम करा के दिया है। जब हम लोग ये म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उस म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में शेड नहीं था,
लोग धूप में खड़ते थे, हमने रिक्वेस्ट की, साहब से हमने गुजारिश की, और इतने अच्छे इंसान है ना कि जो बोलते हैं तुरंत उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उन्होंने तुरंत उस चीज़ को हमारे अप्रोचमेंट को उन्होंने तुरंत कंसिडर किया और वहाँ पे शेड का काम किया। रोड बन रहे हैं, अभी हमारा एमजीआर रोड बन रहा है, बहुत बेहतरीन सीमेंट का रोड बनने वाला है, दोनों तरफ ड्रेन का बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। कई काम में कुछ थोड़ा बहुत नहीं, कभी कभी कुछ ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन उसको लड़ने से बेहतर है कि उसको बैठ के जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको, मतलब किसी को तकलीफ ना देते हुए अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लड़ने से बेहतर है कि आपको खड़े रह के करना चाहिए। यह तो आप बता रहे थे, काफ़ी डिटेल में आपने बताया डेवलपमेंट के बारे में और किस तरह से मसलों को हल किया जा सकता है, उस बारे में भी बात की। अब हम ये जानना चाहेंगे, आप यूथ से क्या कहना चाहते हैं, यूथ से क्या अपील करना चाहते हैं? अभी मैं यूथ के लिए तो मैं जब कुछ दो शब्द मेरे पास है जो मैं कहूँगा उनको, क्योंकि जो पहले का जो यूथ था ना, अब के यूथ में वो ज़मीन और आसमान का थोड़ा फ़र्क आ गया। अभी कंप्यूटराइज़ ज़माना आ गया है, लोग कंप्यूटर्स की नौकरी करते हैं। हेलो। और नौजवानों में एक जोश है, लेकिन इस वक्त थोड़ा कन्फ्यूजन इस तरीके से आ गया है ना कि जो अभी जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में नौजवान बच्चों जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं होगा तो वो कैसे बिल्ड होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि भाई अगर हमारी इस बार महाविकास आघाड़ी की जो हमारी सरकार है, इंडिया अलायंस की हमारी जो सरकार है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो अगली बार जब हमारी सरकार बने तो हम हमारे नौजवान बच्चों को वहाँ पर डिपोर्ट करेंगे, वहाँ पर कोशिश ये करेंगे हमारे इलाके से हमारे बच्चे यूपीएससी करे, आईएएस का एग्ज़ाम दे, आईपीएस का एग्ज़ाम दे, तो हमारा भी अधिकार है उस चीज़ को कर। तो बच्चों को अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, शिक्षा से अच्छी शिक्षा में उनको मदद मिले। बहुत से बच्चे पढ़े लिखे हैं, बहुत से होनहार बच्चे हैं, बहुत शार्प बच्चे भी हैं, लेकिन कैसा है कि उनके पास तालीम को आगे ले जाने का वो सोर्स नहीं है। वो उनके पास जो है उनके पास पैसे की किल्लत है, तो वो नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट की स्कीम होती है कि उसके अंदर के बच्चों को जो स्कॉलरशिप वगैरह दे जो मिलना चाहिए, तो हम कोशिश वो करेंगे कि अब की बार के हमारे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिले। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे बच्चों को अच्छा रोज़गार मिले। हम कोशिश ये करेंगे हमारे बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। हम कोशिश ये करेंगे हमारा गाँव जो है वेल डेवलप हो, इलाके के अंदर कुछ नई-नई चीज़ें आए, जिससे रोज़गार का ज़रिया पैदा हो। हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि हमारी डिमांड ये है कि हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इलाके के अंदर डेली बेसिस पे जो लोग काम करने वाले हैं, उनके लिए कुछ एक ऐसा माहौल बना दिया जाए या ऐसा उनके लिए कुछ साधन पैदा करा दिया जाए, हमारे सुपीरियर्स जो हमारे नेता हैं उनसे बैठ के बात करके, कि वो रोज़ का रोज़गार लोगों को मिलना चाहिए। देखिए, जब आपके घर में अच्छा खाना होगा, जब आपके घर में 2 पैसा आएगा तो खुशी अपने आप आती है। और मैं आखिर में आपसे ये कहना चाहूँगा कि इलाके में हमारे यहाँ पर जो लोग मतलब कुछ जो लोग भी हैं, मतलब कोई जो शिकायत वगैरह जो करते हैं, उनकी शिकायत भी अपनी जगह पे वाजिब है कि इलाके के अंदर एक बेहतरीन हॉस्पिटल होना चाहिए। शताब्दी हॉस्पिटल है यहाँ पर, बट लेकिन क्या होता है कि जब किसी को इंजर्ड हो जाता है या कोई बीमार बीमार हो जाता है या किसी को अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो वहाँ जाते-जाते लोग मर जाते हैं। तो जिसके घर का कोई इंसान मरता है तो तकलीफ़ की बात है, लोग गुस्से में लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम जो अभी इसके बाद भी जब कभी कोई चुनाव में हम जाएँ, तो हमारे जो लीडर्स हैं उनसे हम ये गुज़ारिश करेंगे कि हमको एक अच्छा हॉस्पिटल बना के दे दें। हमारे गाँव के लिए अच्छा कॉलेज बना के दे दें। हमारे गाँव के जो स्कूल्स हैं ना, जो म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स है, उसकी मॉनिटरिंग करें। बच्चे जो है 7वीं, 8वीं, 9वीं में चले गए, 10वीं में गए, उनको नाम लिखने नहीं आता, उनको नाम लिखने नहीं आता। तो जो लोग उनको पढ़ाते हैं तो उनके ऊपर वो फ़ोकस करें, उनके ऊपर एक कमेटी बनाएँ ताकि वो उनकी मॉनिटरिंग करें। क्योंकि जब कोई अगर जाके उनसे सवालात करता है तो वो उल्टा वो जो एनजीओज़ वगैरह होते हैं, जो काम करने वाले हैं, वो उनके ऊपर उनको धमकाते हैं, उनको केसेस में डालने की बातें करते हैं। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ों पे रोकथाम होनी चाहिए। और कौन इंसान चाहेगा नहीं कि भाई कि मेरा गाँव अच्छा हो? मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मेरा गाँव अच्छा रहे। तो मेरे गाँव का जो डेवलपमेंट करेगा, और हमारी जो देसाई साहब से तो बात हुई है, और भी जो लोग हमारे जो सुपीरियर बात कर रहे हैं, हमारी तो उनसे बात नहीं हो रही, छोटे कार्यकर्ता से कौन बात करेगा? तो हम जो हमारे जो सुपीरियर्स का जो ऑर्डर्स आए हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बड़ी मेहनत करेंगे, दिन-रात मेहनत करेंगे। अल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला है। तो हमको चाहिए कि सब लोग इकट्ठे होने चाहिए, सबको मिल के काम करना चाहिए। छोटों का काम है कि वो बड़ों का अदब और लिहाज़ करें, उनसे सीखें।
अभी थोड़ा से डिफरेंट हो गया कि छोटे लोग बड़ों को सिखाने जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बड़ों का तजुर्बे के साथ में हमको जाना चाहिए, उनकी संगत में रहना चाहिए, उनके साथ बैठ के हमको सीखना चाहिए कि हमको बड़ों से क्या हासिल होता है। और जब वो हम लेंगे ना तो वही सारी क्वालिटीज़ जो उनकी क्वालिटीज़ है वो हमारे अंदर आएगी और हमको काम करने में और आसानी होगी। ये देखा गया है कि वोटिंग परसेंटेज जो है कम होते हैं और पिछले जो फेज हुए उसमें कम वोटिंग परसेंटेज देखे गए। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपकी क्या कोशिशें होंगी? देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पर ना जो अपने जो इलाके के बड़े-बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, हम लोगों ने बैठ के एक बहुत अच्छा मशवरा किया। क्योंकि बड़े लोग ज़िम्मेदार लोग वहाँ पे मेरे साथ में बैठे हुए थे। उन लोगों ने मुझे भी बुलाया था। ये मेरे लिए एहसास की बात है कि वो लोगों ने मुझे बुलाया और हम लोगों ने सारे लोगों ने बैठ के इत्मीनान से इस मसले के ऊपर गुफ्तगू की है कि ईपी वाइज़ काम किया जाएगा। देखिए, आप बड़ी-बड़ी रैली कर लें, बड़े-बड़े आप जलसे कर लें, बड़े-बड़े आप रोड शो कर लें, अगर इलेक्शन के दिन अगर वोटर्स आपका नहीं निकला, तो सारी चीज़ें हमारी नाकाम हो जाती हैं। तो हम फ़ोकस इस चीज़ पे करते हैं कि भाई कि हमारी जो ईपी की जो फ़ाइल है, उसमें जो हमारे जो स्लिप्स है, वो घर तक पहुँचे। उसी माध्यम से हम लोगों तक घर तक पहुँच कनेक्ट होते हैं लोगों से और उस माध्यम से हम जो है उनको समझाने में भी कामयाब हो जाते हैं कि हमारी निशानी जो है वो ये है। और उसके बाद जो है हर आदमी अपनी ईपी में काम करे, अपनी गलियों में काम करे, अपने सेक्टर में काम करे और इलेक्शन के दिन रोडों पे आकर गलियों में बाहर जाकर तमाशा करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम लोग जो है वोटर्स को अपने घरों से निकालें कि वोटर्स जितना वोट देने वाला जो मतदाता है वो अगर घरों से बाहर निकलेगा तो अच्छी-अच्छी सरकारें बदल जाती हैं। तो ये थे जलाल संजय साहब जो हमारे साथ बात कर रहे थे अलग-अलग इश्यूज़ पर और काफ़ी डिटेल में उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए। जलाल भाई, हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं भी आपका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने बड़े चैनल के आप रिपोर्टर हो और आपने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए आपने इतना वक़्त निकाला, इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है मेरे लिए। यही मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।